Namaskar. I hope you are doing well. Today our topic hemolysis and fragility of red blood cells. hemolysis का मीन्स लिसिस होना, टूटना, डिस्ट्रक्ट होना, और फ्रेजिलिटी का मीन्स है कि रेड जो आरबीसी सेल्स हैं वो सोल्यूशन में अपनी कितनी फ्रेजिलिटी हैं रखती हैं, हाई रखती हैं, लो रखती हैं। इस फ्रेजिलिटी की वजह से ही जो आरबीसी सेल्स हैं वो टूटने लग जाते हैं। चलो देखते हैं। हेमोलिसिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी सेल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं और लिबरेट हो जाता है हीमोग्लोबिन। फ्रेजिलिटी का मीन्स क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आ जाएगी कि ससेप्टेबिलिटी to be affected of RBC to hemolysis or tendency to break easily is called fragility. Fragile means easily क्या है? broken. अगर फ्रेजाइल होगा तो वो easily broken हो जाएगा RBC सेल। तो ये दो टाइप से फ्रेजाइल होता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी एंड मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी विच अकर ड्यू टू एक्सपोजर टू हाइपोटोनिक सेलाइन। कौन सा सेलाइन है? हाइपोटोनिक सेलाइन से ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंड्यूस होती है। मैकेनिकल फ्रेजिलिटी, मैकेनिकल ट्रोमा लाइक वुंड और इंजरी अंडर नॉर्मल कंडीशन ओनली। वैसे देखो डिस्ट्रक्शन होती है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो जब आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होते हैं तो वो जब आरबीसी सेल ओल्ड हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन में ओनली ओल्ड आरबीसी आर डिस्ट्रॉय इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब करते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोलिसिस। प्लाज्मा नॉर्मली प्लाज्मा एंड आरबीसी आर इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम देखो, अगर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो आरबीसी अपने आप डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। एग्जाम्पल हाइपोटोनिक सेलाइन द सेल। जब हाइपोटोनिक सेलाइन में जब आरबीसीज होती हैं तब वो सेल क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। एंड रप्चर बाय बर्स्टिंग बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। पीछे हमने पढ़ा था, पूरे मैंने आपको बताया था कि सेल्स किस टाइप से हो जाते हैं। फ्रेजिलिटी टेस्ट इज ए टेस्ट दैट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करेंगे और डिफरेंट कंसनट्रेशन फ्रॉम 1.2% टू 0.2% हम इसमें लेंगे। फिर इसको हम एक सीरीज़ में कौनस ट्यूब में इसको डाल देंगे। कौन सी ट्यूब हीमोलिसिस और फ्रेजिलिटी के लिए कौन सी ट्यूब यूज़ होती है? कौनस ट्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर then 1 drop of blood to be tested is added to each tube. The sodium chloride solution and the blood in each tube are mixed well and left undistributed for some time. तो फिर सेंट्रीफ्यूग करेंगे ट्यूब्स को, किसमें? 15 मिनट तक करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? जो टर्बिड होती है, टर्बिडिटी जब हीमोलिसिस स्टार्ट होगा तब टर्बिडिटी रिड्यूस होगी, और जब हीमोलिसिस कंप्लीट होगा तब फ्लूइड बिकम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, बस आपको पता होना चाहिए कि फ्रेजिलिटी और हीमोलिसिस क्या होता है। पर लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक वाले बच्चों में आ सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चों में ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। और आने को तो देखो डेफिनेशन तो वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। इंडेक्स फॉर फ्रेजिलिटी देखो, आफ्टर 20 मिनट बाद
अगर हीमोलिसिस नहीं होता है तो 0.6% मिलेगा। ऑनसेट ऑफ हीमोलिसिस तो अराउंड 0.45 और कंप्लीशन ऑफ हीमोलिसिस 0.35। 45% ओनली द ओल्डर सेल्स आर डिस्ट्रॉय बिकॉज द मेम्ब्रेन इज फ्रेजाइल। कंडीशन व्हेन हीमोलिसिस अगर वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हीमोलिसिस हो जाता है, सेल्स टूटने लग जाते हैं। एक तो जॉन्डिस में, पीलिया में होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में, पॉइजनिंग में, केमिकल और टॉक्सिन्स, आर्टिफिशियल किडनीज फॉर हेमोडायलिसिस और हार्ट लंग मशीन ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी। हीमोलाइजिन क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 बन सकता है कि व्हाट इज हीमोलाइजिन। हीमोलाइजिन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सब्सटेंसेस, जैसे कि केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गई, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसिड, एल्कलाई, बाइल साल्ट, सेपोनिन एंड आर्सेनल प्रिपरेशन, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, रेजिन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, टेटनस, बैसिलस, विनोम, पॉइजनस स्नेक लाइक कोबरा, सांप का जहर, और एंड हीमोलाइजिन फ्रॉम नॉर्मल टिश्यूज़। तो ये छोटा सा आपका चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया है। और इसमें बस आप ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी कंडीशन में हो जाता है और हीमोलिसिस और फ्रेजिलिटी क्या है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।